अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा इजी टू कुक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। आप लोग की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 100 ग्राम से करीब बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छे से ड्राई करने के बाद क्यूब शेप में कट कर लिया। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर ऐड किया है। आप यहाँ पे 1 अदद लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब होममेड टिक्का मसाला ऐड करेंगे। आप पैकेट का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो होममेड मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिक्का मसाला की रेसिपी आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगी। और साथ ही इसके अंदर हम 1/2 टीस्पून के करीब जो है लाल कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने आधे घंटे का रेस्ट दे देना है। आधे घंटे के बाद हमने एक पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करना है और मैरिनेट हुआ हुआ हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए जो है फ्राई कर लेंगे। इसमें हम मज़ीद कोई पानी कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस चिकन जो है अपने ही पानी में अच्छे से कुक हो जाएगा। क्योंकि ये बोनलेस है, छोटी छोटी बोटियाँ हैं, तो ये 10 से 15 मिनट में आपका अच्छे से जो है कुक हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरीके से मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को यहाँ अच्छे से हमने कुक कर लिया है। जो इसकी बोटी है वो यहाँ अच्छे से जो है गल गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके चिकन को सेपरेट कर लेंगे पैन से। चिकन फ्राई करने के बाद अब हम एक प्याले के अंदर 2 अदद अंडे तोड़ के ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 भी अंडे कर सकते हैं। अंडे तोड़ने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है, साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर लेंगे। साथ में आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, वो टोटली ऑप्शनल है। इसको अच्छे से हम यहाँ पे फेंटे लगा लेंगे और साइड पर कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसको हम यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी को गर्म होने के बाद इसके अंदर हम फेंटा हुआ अंडा ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे हम स्क्रम्बल्ड एग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको जो है तोड़ लेना है चमचे से फ्राई करते हुए। और जब अंडा यहाँ अच्छे से कुक हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ वेजीज़ ऐड करेंगे, बहुत ही बारीक जूलियन कटिंग में कट हुई हुई। तो हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा स्क्रम्बल्ड एग जो है कुक हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर वेजीज़ ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई कैबेज ऐड कर लेंगे खूब सारी। साथ ही इसके अंदर हम स्प्रिंग अनियन ऐड कर लेंगे, उसका ग्रीन वाला पार्ट भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसी को भी हम यहाँ पे क्रंची सा जो है अंडे के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। वेजीज़ को क्रंची सा फ्राई करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है चावल ऐड करेंगे। मैंने 300 ग्राम जो है बासमती चावल लिया था, जिसको मैंने 10 मिनट भिगोने के बाद अच्छे से इसको मैंने फुली कुक कर लिया। जैसे हम नॉर्मली चावल बॉईल करते हैं दाल चावल के लिए, वैसे हमने चावल को अच्छे से नमक डालने के बाद हमने कुक कर लेना है। चावल की लेयरिंग करने के बाद इसके ऊपर अब हम चिकन की बोटियाँ ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे जो है सोया सॉस ऐड कर देंगे। 1/4 जो है हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो ऑप्शनल है, चाना सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं काली मिर्च के साथ। तो इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हमने थोड़ा सा जो है मीडियम टू लो रखा है ताकि नीचे से हीट भी मिलती रहे। चावलों को अच्छे से मिक्स करने के बाद तो जी बहुत ही मज़ेदार से हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का फ्राइड राइस बन के तैयार हैं। ये है जिसकी मज़ेदार सी लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।